हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका मैट अकेडमी में स्वागत है। और मैट अकेडमी जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करा रही है, और ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है उन सभी बच्चों के लिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर गणित के महत्वपूर्ण सवालों को लेकर एक सीरीज चल रही है, जिसमें 6 भाग हम करा चुके हैं और ये 7वां भाग आज हम कराने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन जैसे कि आपको पता है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आज की सीरीज भी काफी इंपॉर्टेंट होगी। चलो देखते हैं। 75 इन 75 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ये 76वां क्वेश्चन है और इसको देखते हैं। 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को लिखने में अंक 8 कितनी बार आता है? तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब इसमें चाहे 8 की बात हो या 5 की, जितने भी डिजिट हैं उनमें किसी भी अंक को रख सकते हैं। पूरा क्वेश्चन वैसा का वैसा ही रहेगा। यहाँ पर अंक 8 लिखा, वहां पे 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई सा भी अंक बना रहे, पर इसका आंसर एक जैसा आने वाला है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में अंक 8 कितनी बार आता है, यही सवाल है। सवाल समझ में आ गया हो तो बिल्कुल इजी है। जैसे देखिए, 1 से लेके 10 तक में सिर्फ 8 एक ही बार आएगा। इसी तरह से 11 से लेके 20 तक भी 8 कहां पे मिलेगा आपको? 18 में। अंक 8 की बात हो रही है, वो अंक कहीं पे भी हो सकता है, आपको 8 अंक देखना है कितनी बार आया है। अगर हम 1 से लेके 20 तक की गिनती लिखते हैं तो 8 सिर्फ एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से 21 से 30 तक भी 8 कितने बार आएगा? 38 में देखने को, 28 में देखने को मिलेगा। इसके बाद 38 पे देखने को मिलेगा, जो कि 31 से लेके 40 के बीच में होगा। और उसके बाद 41 से 50 तक में भी 8 एक ही बार आएगा। कितने कितने पर आएगा? 48 पर। और 51 से लेके 60 तक भी अंक 58 पर मिलेगा। काउंटिंग शुरू है। इसी तरह से आपको ये देखना है कि 8 कितने बार आया है। अभी 61 से 70 तक की बात करें तो 8 68 पर आएगा। और 71 से 80 तक बात करें तो इसमें अंक 2 बार आ रहे हैं। कहां कहां आ रहे हैं? एक तो देखिए 78 पर मिल रहा है और एक 80 में मिल रहा है। उसके बाद 81 से कहां तक? 90 तक अंक कितने बार आएगा, ये मैन है। तो यहाँ पर हर बार 8 अंक रिपीट हो रहा है। 81 में, 82 में, 83, 84, 85, 86, 87 और 88 में डबल बार काउंट होगा ही 89। उसके बाद 90 में अंक है नहीं है। तो देखिए, सबसे ज्यादा एक लाइन है जो कि 8 की शुरुआत हो गई, उसमें सबसे ज्यादा बार मिलेगा। तो जिस अंक की बात कर रहे हैं वो वहीं पे जाकर रिपीट होगा। 8 की बात कर रहे हैं तो 8 पे रिपीट होगा। 7 पे रिपीट कर, 7 की अगर बात कर देंगे 7 कितने बार आया है अंक, तो वो 7 वाली लाइन में रिपीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन का इसलिए हमने बोला था, इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर एक जैसा आएगा, अंक कोई भी बना रहे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर लास्ट लाइन बची हो 91 से लेके 100 तक बची हुई है, जो कि मात्र एक बार आएगा 98 में। अब 8 को काउंट करेंगे और आंसर देखेंगे कौन सा है। अभी इसमें कोई भी अंक छूटा नहीं है, हमने सारे के सारे लिख लिए। तो काउंट कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो सही आंसर जो मिला है हमें बी मिला है, जो कि आंसर कौन सा होगा? 20। ये रहा आंसर। ठीक है, अब इसमें आपके सामने
हमने बोला है कि 8 की जगह पे आप कुछ भी ले लीजिए, 8 की जगह पे 7 बोल देते हो, तब भी आंसर कितना आता? 20 ही आता। तो 1 से लेके 100 तक की गिनती में अंक कितनी बार रिपीट होता है? 20 बार। ठीक, अब ये देखिए ध्यान से कि ये तो ठीक है रिपीट हो रहा है, जरा एक अंक को और देख लेते, हो सकता है कि ज्यादा बार आ जाए। वो अंक कौन सा है? 1, क्योंकि 1 की शुरुआत 1 से होती है, अंत भी 1 से, अंत भी 1 पर होता है। जैसे देखिए 1 से लेके 10 तक यहाँ पे 8 कितने बार आया? 1 बार। लेकिन अंक 1 की बात करें तो 1 बहुत बार आएगा। जैसे यहाँ पर 1 कितने बार आता? 2 बार आ जाता है। 1 पर आता, 1 10 पे आता। फिर 11 की लाइन स्टार्ट होती, उसमें पूरा 1 चलता रहेगा, जितनी बार ये आया उतनी बार वहां पर आ जाएगा। फिर देखेंगे कहां पर, यहाँ पर चेंज हो जाएगा ये का नियम। एक तो 91 पर मिलेगा, एक 100 पर मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी 2 बार एंट्री कर दी उसने, बाकी सब जगह ठीक आएगा। जैसे यहाँ पर 11 में 2 बार आ जाएगा, 11 में कितनी बार आ गया? 2 बार। तो 12 में आएगा, 13 में, 14 में, 15 में, वो तो सब आता ही रहेगा। तो यहाँ पर जो, यहाँ पर जितनी बार आया ना, यहाँ पे जैसे 8 2 बार आया, यहाँ पर 1 2 बार आएगा 11 में। तो 1 को छोड़ के बाकी सभी अंक 20 बार रिपीट होते हैं। 1 को छोड़ के बाकी सभी अंक कितने बार रिपीट हो सकते हैं? 20 बार। जरा देख लेते हैं 1 का क्या सिस्टम है। तो देखिए 1 यहाँ पर 2 बार आ गया, यहाँ पर आ गया 2 बार, मतलब यहाँ तो वही आएगा। कितनी बार आना था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 11 की जो लाइन है वो 10 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 10 बार। और 21 वाली लाइन में सिर्फ 1 ही बार आएगा। 31 वाली लाइन में भी 1 बार आएगा, 1 बार आएगा, 1 बार आएगा, यहाँ 1 बार आएगा। सब कुछ यहाँ पर भी वो चीज 1 ही बार आएगी। अब आपके सामने देखिए, यहाँ जो 2 बार आया था, पर ये 1 ही बार आया। कितने पे आएगा? 71 पर, और कहीं पे भी नहीं आएगा। यहाँ पर जो 1 बार आया था, यहाँ पर 2 बार आया। तो 1 जो रिपीट होगा वो तो कट गया, यानी 1 जो आने वाला है वो 21 बार आएगा। कितने बार आएगा? 21 बार। समझ आ गया? सिर्फ 1 की बात कर रहे हैं और किसी की नहीं। अगर 1 का रिपीटेशन पूछ ले तो याद में रख लेना कि ये कितने बार आने वाला है? 21 बार आएगा। क्यों? देखिए 1 2 3 10 है, ये तो 10 बार है यहाँ पर। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और इस वाली लाइन में 21 है। समझ आ गया? ध्यान रख लोगे इस चीज का, इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं। और जहां पर क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, जैसे क्वेश्चन कई लोग रिपीट करते हैं और कई लोग डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं, इसलिए हमने बोला है कि 1 का थोड़ा सा पैटर्न अलग हो जाएगा, बाकी सभी अंक 20 बार आते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। 77वां क्वेश्चन आपके सामने है और इसको देखते हैं क्या है। यदि हम 10 से 99 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के स्थान पर अंक 6 कितनी बार आएगा? कहां से बोला है? 10 से लेकर 99 तक 6 अंक कितनी बार आएगा। अब चूंकि 10 से स्टार्ट किया है उन्होंने, 10 से किया ना स्टार्ट, 1 से तो किया नहीं है। अब 6 जो है, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 से 1 से लेके 10 तक का तो सिस्टम है नहीं है। कहां से स्टार्ट हुई है? 11 से, या 10 से मान लो। 10 से 20 तक में 6 कितनी बार आएगा? तो 1 बार। कहां पे मिलेगा? 16 में। उसी तरह से 21 से 30 तक में अंक 26 आएगा, और 31 से लेके 40 तक में अंक 36 पे मिलेगा एक अंक। तो यहां पर देखा जाए तो 19 बार आंसर आना चाहिए। कितने बार आएगा? 19 बार, क्योंकि एक लाइन कट गई है ऊपर। क्वेश्चन रिपीट है
पर उन्होंने सीरीज शुरू कहां से कर दिया, 10 से कर दिया, 1 से नहीं किया, तो एक ही अंक कट जाएगा। कौन सा कट जाएगा, एक अंक कट जाएगा, वो 6 है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसके लिए, चौथा आंसर एकदम सही होगा। ठीक है, इसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए हर बार जी एक एक बार आएगा। कहां पर मिलेगा सबसे ज्यादा बार, तो मिलेगा 60 वाली लाइन में, 61 से लेके 70 तक है। यहां पर आएगा 10 बार। कितने बार आएगा, 10 बार। बाकी सब एक एक बार आने वाला है, बाकी सब एक एक बार आने वाला है। कहां पर 2 बार आएगा, तो वहां पर आएगा 2 बार। कहां पर आने वाला है, किसमें आएगा, 50 वाली लाइन में आएगा 2 बार। 51 से लेके 60 तक में ये कितने बार आने वाला है, 2 बार। क्यों, एक तो 56 पे आएगा, एक 60 पे आएगा। तो जैसा वैसे वहां पर रिपीट हुआ था, जैसे यहाँ पर रिपीट होगा सेम। बस तो आंसर क्या है, एक ऊपर वाली लाइन कट गई। कौन सा, 1 से लेके 10 तक में जो अंक आने वाला था 6, इसको नहीं लिया है उन्होंने, क्योंकि ये इसको छोड़ दिया उन्होंने। तो 19 बार आंसर है। कितना आएगा, 19 बार। तो आपको इस चीज पर ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन क्यों करा रहा है, क्योंकि आपको इन चीजों पर ध्यान रखना है। हो सकता है वो 20 से शुरू कर दें, हो सकता है 50 और 100 के बीच में पूछ ले। तो आप जब अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल करोगे, तो आपने उस जो हमने पहला क्वेश्चन करा है ना, उस हिसाब से आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन में घुमा या गुमराह नहीं कर पाएंगे। आप उसका आंसर सही देके आओगे। हमारा यही उद्देश्य है कि आप सही क्वेश्चन टिक करें और सरल क्वेश्चनों में आते ये गलत ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं यदि किसी संख्या में से उस संख्या के अंकों के, ये 2 बार लिख दिया, इसको हटा देना है। यदि यदि किसी संख्या में से उस संख्या के अंकों के योग को घटा दिया जाए, तो परिणामी संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी। आज इसको भी समझ लेंगे कि यदि कोई संख्या है, यदि कोई संख्या है, उनके अंकों को घटा दिया जाए, तो वो संख्या जो आएगी घटने के बाद, वो संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी। तो हम छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे, कम से कम 2 अंक की तो लेना पड़ेगी। संख्या पूछी यहाँ पर, इन्होंने ये नहीं बोला कि 2 अंक की, 3 अंक की। संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है। फिलहाल हम एक छोटे से शुरुआत करेंगे। सबसे छोटा जो अंक होता है वो होता है 2 अंक का 10। तो 10 से शुरुआत कर लेंगे, 1-2 में हम आंसर पकड़ लेंगे इसका, क्योंकि हमें समझाना है कि आखिर क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या है। क्योंकि कोई तो कुछ तो दे नहीं रखा है, और उन्होंने बोला है किससे विभाजित होगी। ना तो 2 अंक की संख्या दे रखी उन्होंने। अब 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, संख्या तो बहुत बड़ी संख्याएं होती हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, 10 से स्टार्ट कर लिया, तभी तो अंकों को जोड़ पाएंगे। बेचारा सिंगल अंक कैसे जुड़ेगा, इसमें कितने अंक है, 2 अंक है। इनके अंकों का योग कितना है, अंकों का योग का मतलब ये कह रहा है कि जो 2 अंकों की संख्या है उसमें 2 अंक लिए है, 1 और 0। इनको जोड़ा तो आंसर कितना मिला, 1 है। अंकों का योग का जो आंसर आया वो 1 आया है। 1 यहाँ पर हम घटाने वाले हैं, तो जो सबसे छोटी संख्या हमने जैसे ही 1 घटाया, तो हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा। लेकिन हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा जो आंसर आया है इसका 9 आया। अब 9 इसलिए हम यहाँ पर नहीं रुकने वाले, क्योंकि 9 जो है यहाँ पर ऑप्शन देखा जाए तो 9 एक अंक दे रखा है यहाँ पर, सी ऑप्शन, जो कि इसका लिए सही है। पर 9 में भाग किस किस से जा रहा हो सकता है, वो इसमें ऐसा दे दे, 1, 3, 9। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें तो 1 का भी भाग जा रहा है, इसमें 3 का भी भाग जा रहा है, तो 1 को छोड़ दीजिए, क्योंकि 1 तो ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं में जाता है भाग, ठीक है। 3 का जा रहा है और 9 का जा रहा है, गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन हम 5 की जगह पे 3 लिख देते, तो आप 2 में से 1 टिक कर देते, गलत हो जाता कि 3 का भाग जा रहा है। समझ आ गया। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, संख्या थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, 26 ले लेते हैं, ठीक है। 26 के अंकों का योगफल कितना आएगा, 2 + 6 = 8। कितना आ गया, तो हम इसमें 8 घटा देंगे। 8 घटाएंगे तो कितना आ गया, 18 आ गया।
ठीक है, इसमें भी किसका भाग जा रहा है, 3 का और 9 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हर बार मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखिए जिस संख्या में 9 का भाग जाता है, जिस संख्या में 9 का भाग जाता है उस संख्या में 3 का डेफिनेटली जाता है। समझ में आ गया, जिस संख्या में 9 का भाग जाता है उस संख्या में डेफिनेटली किसका भाग जाता है, 3 का भाग तो जाता ही है। तो इसलिए अगर इसका आंसर वो 9 देना चाह रहे हैं तो फिर 3 नहीं देंगे वो, ठीक है, 2 ऑप्शन नहीं देंगे। तो आंसर कौन सा हो रहा है, यहाँ पे भी किसका भाग जा रहा है, 9 का जा रहा है। और भी संख्याओं का भाग जा रहा है, जैसे 2 का भाग जा रहा है, पर 2 का सभी संख्या नहीं है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि कोई सी भी संख्या बनी रहे उसमें हमेशा किससे भाग जा रहा है, तो हमेशा देखिए यहाँ पे 9 का जा रहा है, यहाँ पे 9 का जा रहा है, यहाँ 2 का तो जा रहा है पर इसमें 2 का नहीं जा रहा है, तो ये हमेशा वाला ऑप्शन तो ये कट जाएगा। इसी तरह से जब हम बहुत सारे नंबरों को ट्राई करेंगे तो सारे ऑप्शन कट जाएंगे, हमारे पास एक ही नंबर बचेगा, वो है 9। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसे 1 2 3 ले लेते हैं। 1 2 3 संख्या है, उन्होंने तो बोला नहीं है कि 2 अंक की, हम तो 3 अंक की ले रहे हैं। तो यहाँ पर इन अंकों का योगफल कितना आया, 6। इन सबको जोड़ा 6 आ गया, तो 6 हम यहाँ पे घटाने वाले हैं। घटाएंगे तो 13 में से 6 गया, कितना बचेगा, 7। भाग दीजिए, इसमें 9 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें चूंकि 9 के भाग जा रहा है, अब ये चीज और देख लेते हैं, क्योंकि चीजें बीच में आती हैं तो उनको डिस्कस वहीं पे कर लेना चाहिए। क्वेश्चन तो आपके समझ में आ गया होगा, पर यहाँ पर 9 के विभाजन का रूल देख लेते हैं। क्या देख लें, 9 के विभाजन का रूल। किसी भी संख्या में 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसका एक नियम होता है। उस नियम से हम चेक कर सकते हैं कि इसमें 9 का भाग जाने वाला है कि नहीं, बिना भाग दिए, है ना। तो क्या करेंगे, हम इन अंकों को जोड़ेंगे, इनके अंकों को जोड़ेंगे और उसमें 9 का भाग चेक करेंगे। एक तो ये है जो कि किताब में लिखा हुआ है, रूल लिखा हुआ है कि अंकों के योग में 9 का भाग चला जाए तो संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। जैसे देखिए इनके अंकों को जोड़ते हैं तो कितना, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 3 16 और 4 20। जिनके अंकों को जोड़ा 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4, तो अंकों का योगफल कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। अंकों का योगफल कितना आ रहा है, और जिस बच्चे को बात करना है वो क्लास से बाहर जा सकता है, डिस्टर्ब मत करें। यहाँ पर नियम बता रहे हैं हम, आपका क्या कर रहे हैं कि 9 का भाग जाना है कि नहीं जाना है, इसको चेक करने के लिए हमने क्या कहा है कि अंकों का योग करेंगे और जांच करेंगे कि इसमें 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हमने इनके अंकों को जोड़ा तो आंसर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, जो कि भाग नहीं जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 9 का भाग नहीं जा रहा। इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे, बोल देंगे बताइए इसमें 9 का भाग जा रहा है, या फिर एक संख्या दे दें कि जिसमें 9 का भाग जा रहा है, तो बताइए कि फला संख्या क्या होगी, स्टार बना देते, कभी एक अंक गायब कर देते। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आ जाता है, जैसे हम यहाँ पे मान लो एक स्टार बना दिया। अब उन्होंने बोला है कि बताइए ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें स्टार का मान क्या होगा कि इसमें 9 का भाग चला जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आया है, रिपीट हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। अभी इसमें भाग नहीं जा रहा था, अब इन्होंने स्टार ले लिया और कहा है कि बताइए इसमें 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मतलब स्टार की जगह पे क्या रख दे कि भाग चला जाए। तो हमारा इनसे जो अंक दे रखे थे उनका योगफल कितना आ गया, 20। क्या रख दे स्टार की जगह पे 9 का भाग चला जाए, तो 9 के पहाड़े में 20 तो आता नहीं, पर 27 आता है। कितना आता है, तो इस स्टार की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 7, क्योंकि 20 तो हमारा हो ही गया जोड़, 7 और जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट यही था कि ये रूल है, इस नियम से हमें सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। एक तो ये हो गया जो कि किताब में दे रखा है, पर किताब में दे रखा है, फिर
कुछ और चीजें भी हैं इसमें, कुछ और चीजें भी है जो किताब में नहीं दे रखी, उससे भी जल्दी आंसर आप निकाल सकते हैं। कोई भी अंक या कोई भी संख्या जो है 9 से विभाजित है, तो वो किताब में इस तरह का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं उससे आंसर इससे भी जल्दी निकल आएगा। बंद कर देती है आज क्लास, पढ़ लिया जितना लोग पढ़ लिया, क्लास को बंद ही कर देते हैं। समझ ही नहीं आ रहा है क्या चाहती आप लोग। अगर बात करना इतना जरूरी इंपॉर्टेंट है तो आप बात करिए बाहर निकल के। यहाँ पे क्लास डिस्टर्ब होती है और सभी लोगों का नुकसान होता है, भविष्य उनका खराब होता है आपके वजह से। यहाँ पर देखा जाए तो कि हम क्वेश्चन को कर रहे हैं और उसमें बीच में कोई टॉकिंग करता है तो उसमें डिस्टर्बेंस सभी बच्चों का होता है। इस चीज को बीच क्लास में बोलना पड़ रहा है। यहाँ पर हमने बोला है कि ये तो किताब में दे रखा है, लेकिन क्या इससे भी जल्दी आप आंसर निकाल सकते हो, वो चीज को देखना है। तो एक नंबर ले लेते हैं, कोई सा भी नंबर ले लिया हमने। इस तरह से हमने एक नंबर ले लिया और यहाँ पे स्टार बना दिया और बोला कि इसमें 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बात तो अगर स्टार नहीं होता तब हमारा क्वेश्चन रहता कि क्या संख्या में भाग जा रहा है 9 का। ठीक है, अगर ये स्टार नहीं होता तो हमारा क्वेश्चन क्या होता है, बताइए कि इस संख्या में 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हम इसका भाग विधि से नहीं करेंगे, इसको क्या करना शुरू कर देंगे, आप अंकों को जोड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने किताब में पढ़ा है कि इनके अंकों को जोड़िए और 9 का भाग दे के देख लीजिए। अब इतना बड़ा नंबर दे रखा है, इससे भी बड़ा हो सकता है, तो नंबर जोड़ने में भी मिस्टेक हो सकती है। इसलिए हम क्या करें, 9 के नियम को फॉलो करते हैं। अंकों को तो जोड़ेंगे पर टुकड़ों में जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे, टुकड़ों में जोड़ेंगे। जहां पर अंकों का योगफल 9 हो जाए उन अंकों को काट देंगे, जिन दो अंकों का योगफल 9 हो जाए उन दो अंकों को एक साथ काट देंगे। जैसे देखिए 7, 7 का किसी से जोड़ा बन नहीं रहा है, छोड़ो इसको। 6 और 3 के अंकों का योगफल कितना होगा, 9 हो गया, काट दो इसको। क्योंकि हमने बोला है कि दो अंकों का योगफल अगर 9 हो जाता है तो उन अंकों को काट दीजिए। दो ही अंक देख लीजिए, कोई सा भी जिस पर नजर पड़ जाए उनको काट देंगे। इसी तरह से देखिए 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, दो अंक जी कट गए। 6 और 3 9 हो रहा है, काट दीजिए। 5 और 4 काट दीजिए। अब हमारे पास जोड़ने को कम ही तो अंक बचे हैं, कितने बचे हुए हैं, 7 और 3 10, 10 और 7 17। अब हम स्टार बना देते हैं कि भाई स्टार की जगह पे क्या हो जाए कि इसमें 9 का भाग चला जाए। तो 17 तो हमारा योगफल आ चुका है, और 9 के पहाड़े में 17 नहीं आता। 9 के पहाड़े में तो 18 कुंडली बना के बैठा हुआ है, क्योंकि 17 तो होता ही नहीं है। और 17 होता तो हम कह देते चलो ठीक है भाग चला गया। नहीं होता है तो स्टार की जगह पे क्या रख दें कि 17 हो जाए, तो हम क्या रखेंगे, एक रख देंगे। तो 17 में एक जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है भाई, ये बिल के अंदर छुपा बैठा था, 17 तो था, बाहर दिख रहा था, पूंछ दिख रही थी, पर उसे बाहर निकालना था तो बंसी बजाना पड़ेगी। सांप का बच्चा बैठा हुआ है अंदर, बंसी बजा कर निकालिए। तो पता होना चाहिए कि हमारा नियम क्या है। तो यहाँ पर हमने जैसे ही एक रख दिया तो हमारा जो योगफल हो गया वो 18 हो गया उसी नियम से। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा स्टार की जगह पे एक हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन तो लिया है, जो एक क्वेश्चन था वो तो तुम्हारी समझ में आ गया, लेकिन उससे संबंधित क्वेश्चन जो भी था उसको भी समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगली बार इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा दिमाग काम कर रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखें
ये क्वेश्चन भी मिलता जुलता क्वेश्चन है। यदि दो अंकों की संख्या के अंकों की अंतर में जोड़ दिया जाए, यहाँ पर कुछ संख्या मिस्टेक हो गई। दो अंकों की संख्या के अंकों के अंतर को उस संख्या में जोड़ दिया जाए। अंतर को यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, अंतर को, एक मिनट इसको और थोड़ा सही कर दें। क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो रही है तो उसको समझ लेते हैं। यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का अंतर संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी। सही है, क्वेश्चन पूरा सही है। अभी पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहा था इसलिए शायद दिक्कत हो रहा होगा। पूरा क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन में क्या कहा कि दो अंकों की संख्या में उनके अंतर को जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी। अब उन्होंने इसमें एक शर्त दे रखी है। शर्त क्या दे रखी, देखिए, माना कि दहाई अंक जो है इकाई अंक से बड़ा है। अब ये शर्त दे रखी है, क्यों दे रखी है, क्योंकि ये जो नियम जो क्वेश्चन बना के दिया है वो हर जगह सही नहीं होगा, हर जगह सही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ये थोड़ी सी शर्त इस पर लगा दी। क्योंकि जो हर जगह नियम होता है, हर जगह होता है, तो उसके लिए कोई शर्त लागू नहीं होती। अगर एक जगह भी फेल हो रहा है वो, तो वहां पर वो नियम फेल हो जाता है। ठीक है, अब ये उस तरह के नंबर की बात कर रहा है, दो अंकों की उस तरह की नंबर की बात कर रहा है जिसमें ढाई अंक बड़ा है इकाई अंक से, ढाई अंक बड़ा है इकाई अंक से। जैसे देखिए, अगर हमने ये नंबर ले लिया, क्या बताएं कि इस जो नंबर लिया हमने यहाँ पर, क्या ये इसके लिए ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो ढाई अंक है वो इकाई अंक से क्या है, बड़ा है। और यहाँ पर देखिए जो ढाई अंक, जो इकाई अंक है और ये ढाई अंक है, ढाई अंक जो है इकाई अंक से छोटा है यहाँ पर। इसका मतलब ये इस तरह के अंकों पर ये नियम लागू नहीं होगा। अब अगर संख्या इस तरह की है कि इधर जो अंक है वो इससे बड़ा है, यानी इसको ऐसा लिख दिया जाए तो ये सही है इसके लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें ढाई अंक जो है वो इकाई अंक से क्या है, बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इनके अंकों को घटाएंगे और इसी में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इनके अंकों का अंतर बोले तो ये संख्या हमारे लिए सही है। ये जो शर्त है इसके हिसाब से हमारी जो संख्या है वो ये हो गई। बहुत सारी संख्या होंगी, दो अंक की बात करी है, सिर्फ दो ही अंक की होंगी, तीन अंक की संख्या नहीं लेंगे। जैसे ये मान लेते 53, 62, 81। अब हमने इस तरह के नंबर लेना है जिसमें जो यहाँ पर जो अंक है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब इनके अंतर देखते हैं। इनके अंकों का अंतर कितना रहा है, 4 माइनस 2 बराबर कितना रहा है, 2। इनके अंकों का अंतर 5 माइनस 3 बराबर अंतर कितना रहा है, 2। अब इनका अंतर कितना है, 6 माइनस 2 बराबर कितना रहा है, 4। इनका अंतर क्या आ रहा है, 8 माइनस 1 अंतर कितना आ रहा है, 7। हमने दो अंक की संख्या ली और इस शर्त को पूरी करने वाली संख्या ली और उनमें क्या किया, इनके अंकों के अंतर किया। अब आगे क्या करना है, इसको जोड़ देना है, इसी संख्या में जोड़ देना है। जैसे हमने इसमें 2 जोड़ा, अंतर कितना था अंकों का, 2 जोड़ा, तो आंसर कितना मिला, 44। किससे विभाजित है ये, 11 से। ठीक है, आंसर तो एक ही से निकल आया। चलो इसको भी देखते हैं कि अगली बार ये नियम फेल तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने कहा है आपसे कि अगर कोई नियम है, अगर एक जगह भी फेल हो जाता है तो वो नियम नहीं है। ठीक है, वो नियम गलत है। तो हमने इसलिए बहुत सारे नंबर लिए, बहुत सारे नंबर में उन नंबरों को हटा दिया जो इस नियम को पूरा नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये नियम तभी काम करेगा जब वो पहले इस नियम को पूरा करेगा। चलो इसमें से कितना जोड़ना है आपको, 2, तो कितना हो गया, 55। 11 का भाग जा रहा है, जा रहा है। अब देखिए इसमें कितना, 4 जोड़ देंगे तो 66 हो जाएगा। 11 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है।
इसमें क्या कर देंगे, 7 जोड़ देंगे तो 88 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है एक नियम जो सिखाना चाहते हैं उस नियम पर आधारित क्वेश्चन है। तो ये इस तरह के जो नंबर होंगे वो सदैव किससे विभाजित होंगे, 11 से। आंसर समझ में आ गया, क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 79 79वां क्वेश्चन है। संख्या 38 के अंकों को पलटने पर बनी संख्या में से 38 घटाया जाता है तो प्राप्त परिणामी संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला, संख्या 38 के अंकों को पलटकर बनी संख्या। ये संख्या जो 38 दे रखा है, पहले तो देखिए मैथ की एक भाषा होती है, अगर वो भाषा समझ में आ गई है तो आप मैथ के क्वेश्चन कर लोगे। संख्या 38 की अंकों को पलटकर, अंक पलट दे इसके, पलटेंगे तो हमारी जो संख्या बनेगी वो कितना हो जाएगी, 83। यही कहा है उन्होंने, जैसे कहेंगे क्वेश्चन में वैसा ही तो करेंगे हम, तभी तो आंसर सही आएगा। अब उन्होंने क्वेश्चन में कुछ कहा है, आप कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब आपको गणित नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कहा है वो किया है हमने कि एक संख्या 38 है, उनके अंकों को पलट दिया और उसमें से 38 घटा दिया, घटा देते हैं 38 इसमें से। अब परिणाम क्या होता है, इनको घटाने पर जो भी संख्या मिलेगी वह उसका परिणाम है, तो वह हमेशा किससे विभाजित होगी, यहाँ पर देख लेना है। देखते हैं, इस टाइप का भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जितने भी पैटर्न हमारे इस पेज पर बन सकते थे उतने टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे लिए। तो 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा। 13 माना तो ये कहां से लग गया, 4 हो गया, तो यहाँ पर 8 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 4 बचेगा। भाई 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। अब ऑप्शन कट जाएंगे यहां से बहुत सारे, तो 6 कट गया, 9 नहीं कटा, 7 कट गया, 4 कट गया। अब बात ये नहीं है कि उन्होंने अंक आपको संख्या आपको दे दी, हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि अगर ये संख्या नहीं देते और वहां पे उसको भी नहीं देते और वो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या कह देते, आपके दिमाग को टेस्ट करने के लिए कह देते कि भाई बताइए कि एक संख्या है, एक संख्या है 2 अंक की, 2 अंक की संख्या के अंकों को पलटकर, 2 अंकों की संख्या को अंकों को पलटकर उसी संख्या को घटा दिया जाए। जैसे हमने क्या कह रहे हैं कि एक 2 अंक की संख्या ले लेते हैं, जैसे 56 ले लिया, इनके अंकों को पलटकर बनी संख्या, 2 अंकों की संख्या, उनके अंकों से पलटकर बनी संख्या 65 है। प्रारंभ वाली संख्या को यानी मूल संख्या बोलते हैं, जो हमने संख्या ली उस मूल संख्या से घटा दिया जाए। क्या कर दिया जाए, 2 अंकों की संख्या के अंकों के पलटकर उसमें मूल संख्या को घटा दिया जाए तो परिणामी संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो होगा, हमारे दिमाग में तो ख्याल आया तो हमने बता दिया। आपके दिमाग में इस तरह से लट्टू जलने लगेंगे कि क्वेश्चन देखा और 2-4 लट्टू जल गए, यार ये तो ऐसा भी पूछ सकते थे, तो तुम्हारा दिमाग का विकास हो गया। तो बल्ब को जलाना है, अंदर जो भुजा पड़े हो गए, कई लोगों के तो फ्यूज हो गए, ठीक है, कई लोगों को फ्यूज इसलिए हो गए कि मस्त रहते हैं, मस्त मौला तरह घूमते खेलते खाते पीते सब कुछ अच्छा करते, सब कुछ अच्छा करते पर दिमाग के फ्यूज उड़े हो गए। कपड़ा अच्छा पहन ले, सब कुछ कर ले,
पर कहां पर फेल है वो, दिमाग के लट्टू नहीं जल रहे हैं तो उनको जलाते हैं आज। तो हमने क्या बोला, हमने जैसे क्वेश्चन पढ़ा तो हमारे दिमाग में एक क्लिक हुआ कि क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल 2 अंक की संख्या थी, उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या मूल संख्या घटा दी जाए या मूल संख्या में से घटा दिया जाए, मूल संख्या या मूल संख्या में से घटा दिया जाए। अब ऐसा क्यों कहा है उसको भी देख लीजिए। जैसे हम इसको ऐसा ले लेते कि हम 65 ले लेते, तो इनके अंकों को पलट कर बनी संख्या क्या होगी, 56 होगी। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, तो अब जो बनी संख्या है वो किस में से, मूल संख्या में से घटाएंगे, और यहां संख्या जो बनी है इसमें से मूल संख्या को घटाएंगे, तो दोनों में अंतर है। यहाँ पे कौन घट रहा है, मूल संख्या, और यहाँ पर कौन घट रहा है, मूल संख्या में से ये घट रही है। समझ में आया। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर था, इसलिए देखिए यहाँ पर कौन घट रहा है, मूल संख्या को घटा रहा है जो कि 56 है। घटा के देखते तो यहाँ पर कितना था, 15, 15 में से 6 जाएगा, कितना बच रहा है, 9। ठीक है, तो हमारा जो संख्या आई वो कितनी आई, 9 है। अभी भी जो आंसर आया था वो कितना आया था, 9 आया था। अभी भी जो संख्या आई वो क्या आई, 9 आई, 9 से विभाजित संख्या आई। इसको भी देखते हैं। यार मान नहीं रहे ये लोग। अभी भी जो संख्या आई वो देखते हैं, इसमें से क्या घटाना है, मूल संख्या में से घटाना है। यहाँ पे मूल संख्या को घटाया, यहाँ पे मूल संख्या में से घटाना है, तो यहाँ पर कितना घटेगा, 56 घटेगा। तो अभी आंसर कितना आएगा, 9। अभी तो हमने एक जैसे अंक लिए थे इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप जरा थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट जब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक मैथ आप नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सेम डिजिट है, मान लेते हैं हमने 47 एक अंक ले लिया, अंकों को पलटा तो 74 बन गया, कितना बन गया, और इसमें 47 को इसमें से घटा दिया तो 14 में से 7 जाएगा, 7 बचेगा। एक हासिल लग जाएगी, 5 में से 7 में से 5 गया तो 2 बचा, तो ये भी संख्या 9 से विभाजित है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई सी भी संख्या है उनके अंकों को पलट कर उस संख्या में से घटा दिया, मूल संख्या में से घटा दिया है, तो परिणामी संख्या हमेशा किससे विभाजित होती है, 9 से। बात समझ में आ गई हुई, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्सीवां क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल 121 है। संख्या ज्ञात करें यदि इकाई अंक 4 है। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा है, पर आंसर कैसे निकालें, निकालने कोशिश करते हैं, निकालने के लिए जैसा बोला है वैसा कर लेंगे। 2 अंकों की एक संख्या है, उनके अंकों को पलट दिया जाए। 2 अंकों की संख्या में उन्होंने बोला है कि इकाई अंक पर जो कुंडली बना के बैठा होगा वो 4 है, इकाई अंक फिक्स है, 2.5 अंक हम कुछ भी ले लेंगे। तो जब इकाई अंक तुम्हें पता है कि 2 अंक की संख्या है, कितने अंक की संख्या है, 2 अंकों की 2 अंकों की संख्या है, तो उसमें एक अंक इकाई होगा और दूसरा अंक 2.5 होगा। क्या होगा, एक तो इकाई अंक होगा और एक 2.5 अंक होगा। इकाई अंक पर बैठा है 4 विराजमान है, 2.5 अंक हमें मानना पड़ेगा, नहीं है पता हमको, नहीं है ना पता, तो हम क्या ले लेंगे, x। अब हमारे पास इकाई अंक भी है, 2.5 भी अंक है। अब इससे हम संख्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, संख्या बनाएंगे। तो देखिए इकाई अंक है तो 1 का गुणा होगा और 2.5 अंक है तो 10 का गुणा होगा।
इकाई माने 1, दहाई माने 10। और इन अंकों को कैसे लिखेंगे? 4 + 10x, इनको और इनको जोड़ दिया तो इस प्रकार जो संख्या बनी वो कहलाएगी एक संख्या, 2 अंकों की संख्या। ठीक है। अब जरा देखें, जैसे कि हम कराते ही रहते हैं, आदत भी है कराने की कि हम क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीका से देखते हैं और अलग तरीका से करते हैं। कि आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि सर ये कैसी संख्या है? संख्या तो ऐसी होती है, 25 होती है, 26 होती है, ये कैसी संख्या है सर कि ये ऐसा है? ये कैसी संख्या है? तो जरा देख लें कि जो 25 है उसमें इकाई अंक कितना है? इकाई अंक कितना है इसमें? इकाई अंक है 5 है, यहाँ पे लिखा है इकाई के सामने इकाई। दहाई अंक कितना है? 2। ठीक है। इकाई अंक 5, दहाई अंक 2। तो हमने क्या कहा था कि इकाई अंक में तो 1 का गुणा होता है और दहाई अंक में 10 का गुणा होता है, और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 दूनी 20, 5 एकम 5, तो 20 + 5। अब ये जो संख्या आई वो कितनी आई? 25। तो हम तुम्हें यही समझा रहे हैं कि अब चूंकि दहाई अंक पता नहीं था, लेकिन दहाई अंक का नियम पता है कि दहाई अंक है तो उसमें 10 का गुणा हुआ होगा। जैसे हमने यहाँ पे बोला कि दहाई अंक पे 2 था तो उसमें 10 का गुणा किया, जोड़ने पर हमारी संख्या कितनी मिली? 2 अंक की संख्या मिली है। अब जो हमने x लिया है उसको पता करना कि आखिर वो क्या था हमारा। अंकों को पलटते हैं, अंकों को क्या कर दें? पलटते हैं। पलटेगा कैसे? देखिए हमारे पास शुरू में क्या अंक थे? इकाई अंक था 4 और दहाई अंक था। पलटेंगे कैसे? ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। इकाई अंक पे जो x था, इकाई अंक पे जो 4 था वो दहाई अंक पे आ गया, दहाई अंक पे था वो इकाई अंक पे आ गया। जब हमने इनको पलटा तो नियम तो वही है, तो संख्या क्या बनेगी कि इकाई अंक में हमने किसका गुणा किया था? 1 का। दहाई अंक में किसका गुणा किया था? 10 का। तब हमारी जो 2 अंक की संख्या निकल के आई है वो कितनी आई? x + 40। बन गया सवाल। 2 अंकों की संख्या जिसमें इकाई अंक 4 था, ये रही है। 2 अंकों की संख्या जिसमें अंकों को पलट दिया, नई संख्या जो है वो ये रही। इन्होंने बोला कि पलट कर, क्या बोला है? 2 अंकों की संख्या उनके अंकों को पलट कर प्राप्त संख्या को क्या कर दिए? योगफल कितना दे रखा है? 121 दे रखा है। अब जोड़ लो इनको। अगर क्वेश्चन की भाषा तुम्हारे समझ में आ गई तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन क्या है? कुछ भी नहीं है कि बने नहीं तुमसे। यही कहा, जैसा कहा वैसे करेंगे और वैसे करेंगे तो आंसर निकलेगा। 2 अंकों की संख्या 10x + 4, ये तुम्हारे समझ में आ गया। पलटकर बनी संख्या x + 10, योगफल जोड़ दिया। 2 अंकों की संख्या में उसके अंकों को पलटकर संख्या को जोड़ दिया तो परिणाम जिनका कितना आ रहा है? योगफल कितना आ रहा है? 121 आ रहा है। ये दे रखा था यहाँ पर क्वेश्चन में। अब जोड़ लेते 10x और 1x। 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11। x कितना हो गया? 11x। 4 और 40 कितना हो गया? 44 बराबर कितना? 121। ठीक है, कितना आ गया? 121। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे? 44 से बराबर की उस तरफ जाएगा। तो नियम तो हम कई बार बता चुके हैं, आपको बस याद रख लेना है कि जब भी संख्या बराबर की उस तरफ जाती है तो चिन्ह पलट जाता है, चिन्ह पलट जाता है। तो यहाँ पर 11x रह जाएगा, क्योंकि हमें तो ये पता करना था ना कि भाई जो संख्या है वो 2 अंक की संख्या क्या है। 2 अंक की संख्या तो हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें x पता होगा। तो हम पहले x पता कर रहे हैं। 10 और 1 11x, 4 और 40 44। 44 तो उस तरफ जा रहा है, घटा लेते हैं।
11 में से 4 गया, 7 बचा, ठीक। 12 में से 5 गया, 7 बचा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे सामने 11x यहाँ पे लिखा था, 11x, इनके बीच में अब हमें इस 11 को उस तरफ ले जाना है, क्योंकि हमें तो x चाहिए। ये 11 क्या कर रहा है यहाँ पर, हमें सिर्फ इसमें x चाहिए था, तो इस 11 का क्या करे, 11 को भगाना है बराबर की उस तरफ। जाओ भाई, यहाँ पर तेरा क्या काम। तो क्या करें, अब हमारे पास ना तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिख रहा है, ना माइनस का चिन्ह दिख रहा है, ना भाग का चिन्ह दिख रहा है, तो क्या चिन्ह हम किस तरह से ले जाए इसको बराबर। सर ने कहा था कि बराबर की उस तरफ जाती तो चिन्ह पलटता है, अब चिन्ह तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो देखो भैया यहाँ पर चिन्ह छुपा रखा है, क्या करा है, छुपा रखा है। तो यहाँ पर चिन्ह छुपा होता है मल्टीप्लाई का, गुणा का चिन्ह छुपा होता है। तो दो वेरिएबल है, आप उसमें इस तरह से लिखे हैं, तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह रहता है। तो ये गुणा वाली संख्या बराबर की उस तरफ जाएगी तो काय में जाएगी, भाग में जाएगी। तो ये आंसर कितना आ रहा है, 7 है। अब यहाँ पर जो आंसर निकालना था वो आ चुका है हमारा, x का मान कितना निकला है, 7। अब तो इस तरह से मत लिख देना भैया, कई लोगों का दिमाग इतना तेज चलता है कि वो इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखने वाले हैं, x का मान तो 7 आ गया, x हटाया 7 लिख दिया, कर दिया सत्यानाश। क्योंकि याद अधूरा ज्ञान कुछ काम का नहीं। तो क्या कर दें हम, अभी हमने बताया था ना कि इनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, तो होता है, ऐसा थोड़ी है कि x है तो चिन्ह नहीं है। तो यहाँ पर क्या बैठा था, गुणा का चिन्ह बैठा हुआ था, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, तो अनर्थ हो जाएगा, फिर तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 70 + 4 = 74। बोलो आंसर है कि नहीं है, है। तो पहला आंसर एकदम सही है, ठीक है, कोई बुराई नहीं है, आंसर एकदम सही है, आपके सामने आंसर है। अब बात ये है कि ये तो समझने की बात थी। अब थोड़ा सा शॉर्टकट में चलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि इसका जल्दी आंसर निकाल ले, तो हम हर क्वेश्चन में जल्दी वाली ट्रिक लगा लेते हैं कि इससे जल्दी हो सकता है क्या। वैसे ही ये क्वेश्चन ज्यादा लंबा नहीं है, पढ़ते गए फटाफट होता गया, इतना टाइम नहीं लगेगा समझाने में, भला आधा घंटा लग जाए, 15 मिनट लग जाए, लेकिन जब तुम्हारे समझ में आ जाएगा तो इस क्वेश्चन को इसी मेथड से करने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला, ठीक है। 2 अंकों की संख्या मान ली, प्रथम अंक की है, द्वितीय अंक हमने मान लिया, इकाई अंक ये इकाई अंक पे बैठा था, ये था, 10 का गुणा किया, संख्या बन गई, अंकों को पलटा तो भी बन गई, इनको जोड़ा तो इतना आ गया, इतना आ गया, घटाया, x निकल आया, x का मान यहाँ रखा, यहाँ पे गुणा था, गुणा करके आंसर निकल आया। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, ऑप्शन ट्राई करने वाले हैं, जिसमें से ऑप्शन कट जाते हैं, आंसर निकल आता है। पर उस समय ऑप्शन काटना आना चाहिए कि भाई क्वेश्चन पहले कैसे करते हैं, उसका आंसर कैसे निकालना है ऑप्शन से, ये भी एक कला है। पहला ऑप्शन ट्राई नहीं कर रहे हैं पहले, क्योंकि पहला तो आंसर ही है, मान लेते हैं आंसर को वो यहाँ पर रख देते, आप पहला ट्राई करेंगे, तो हम क्या करते हैं, पहला चौथा आंसर ट्राई करते, तभी तो जाके समझ में आए कि ऑप्शन ट्राई कैसे करना है। दो, अच्छा ऑप्शन कटेगा, कौन सा ऑप्शन कट गया, सेकंड कट गया, क्योंकि भाई उन्होंने कहा था कि इकाई अंक पर तो 4 है, कितना इकाई अंक पे 4, तो यहाँ पे भी था इकाई अंक पे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 4 वाला ऑप्शन ट्राई करेंगे। एक ऑप्शन, क्योंकि हमने बताया था कि ऑप्शन ट्राई करने में आपको पता होना चाहिए कि आंसर कैसे निकालना है। जैसे अगर तुमने इस ऑप्शन को गलती से ट्राई कर दिया तो आंसर सही आ जाएगा, पर क्वेश्चन को तुमने ठीक से नहीं पढ़ा। देखो करके बताते हैं, संख्या कितनी है, 47। पहली बात तो इस नियम को फेल कर दिया, इकाई अंक पे 7 बैठा हुआ है, लेकिन आपने नहीं पढ़ा क्वेश्चन को और आपने ट्राई कर दिया ऑप्शन की, सर ने ऑप्शन ट्राई करने के लिए बोला था। तो अंकों को पलटेंगे तो अंक तो यहाँ पे डायरेक्ट पलट जाएंगे, अभी बताया था हमने तुमको कि अंक कैसे पलटते हैं, 7 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, ये संख्या थी, अंक पलट दिया, ये संख्या बन गई, इन दोनों को जोड़ दिया, 74 जैसे ही जोड़ेंगे तुम्हारा खुशी के मारे ठिकाने नहीं रहेंगे और आंसर गलत टिक करा, ये आंसर आ गया हमारा।
121 आ गया। सर ने बोला, मतलब क्वेश्चन में बोला था कि अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या को जोड़ दिया जाए, तो हमारा आंसर जो है 180 मिलना चाहिए, तो मिल गया। 121 मिलना चाहिए, मिल गया। तो तुम क्या सोचोगे कि हमारा क्वेश्चन हमसे बन गया। ठीक है, तो गलत हो गया ऑप्शन। देखो, तभी तो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को समझ पाओगे तभी जाके आंसर निकाल पाओगे। तो हमने पहले ही काट दिया पहले नंबर पे, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था इकाई अंक पे 4 चाहिए, तो हम इसको ट्राई करते हैं। अब इसे ट्राई करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके अंकों को पलटेंगे तो वैसी की वैसी संख्या आ जाएगी, और जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा। ये ऑप्शन कट गया, क्योंकि जोड़ने पर अंकों को पलट कर बनी संख्या को जोड़ने पर 121 आना चाहिए, यहाँ तो 88 आ रहा है, तो इसकी जरूरत थी नहीं हमको। 64 की तरफ जाएंगे, तो क्वेश्चन के हिसाब से 64, इस अंक के हिसाब से 64 ऑप्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर अगर संख्या, जैसे यहाँ पर अंक कर दे, 4 कर दे, 6 कर दे, तो यहाँ पर जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 110 आ जाएगी। अगर यहाँ पर कट के 110 होता तो हमारा आंसर ये सही होता। फिलहाल सारे ऑप्शन कट गए, तो पहला ऑप्शन तो हमने जोड़ ही लिया था सबसे पहले, ये 74 के अंक पलटे तो ये 47, इनको जोड़ा तो 121 आ रहा है। तो ऑप्शन ट्राई करने से ये फायदा होता है कि सिर्फ वही लोग ऑप्शन ट्राई कर पाते हैं जिन्हें पता है कि करना क्या है। अगला क्वेश्चन देखें, 81वां क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड बना ले। यहां पर लिखा हुआ है 40,006। ऐसा तो तुमने बहुत बार पढ़ा होगा। क्या है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। जब 10,000 तक पढ़ते हैं तो दो अंकों को एक साथ पढ़ते हैं, ऐसा हमने सीखा है, ऐसा ही सीखा है। 40,000 कितना लिखा होगा, 6। ऑप्शन देखिए हमने क्या लिखा है, 40, 10,000। क्या करें, इस तरह के तो हमने आज तक ना पढ़े हैं, तो क्या करें। ऑप्शन तो सही है, मतलब भलाई संख्या कुछ और बने, इसको पढ़ के कोई संख्या और बने तो वो अलग बात है, लेकिन इनमें से एक ऑप्शन तो सही है। और लिखा उन्होंने ऐसे ही घुमा फिरा के, देखो 40, 10,000, 40,000, 100 सैकड़ा, बड़ा लफड़ा है। समझ गए, फंस गए, हम भी फंस गए, आप भी फंस गए, क्योंकि हमने भी कभी नहीं पढ़ा, तुमने भी कभी नहीं पढ़ा। तो आंसर देख लेते हैं भैया, कैसे निकालें आंसर। तो ऑप्शन कट करेंगे कुछ कुछ। तो जो 6 बैठा है कुंडली बना के, वो इकाई अंक पे बैठा है। इकाई भी होता है, ढाई भी होता है, सैकड़ा भी होता है, हजार भी होता है। अब जो 6 है उसके साथ इकाई अंक लेना पड़ेगा। नाम क्या लेना पड़ेगा, इकाई लेना पड़ेगा 6 के साथ, क्योंकि 6 इकाई पर है। तो ऑप्शन देखते हैं, ये सैकड़ा पे तो है नहीं है, कहीं हमने इतना तो पढ़ा नहीं था, लेकिन इतना तो पता था कि 6 इकाई पर है। हमें तो यही चेक करना था कि तुम्हारे पास दिमाग कहां तक है, इकाई तक है कि दहाई तक है, कि सैकड़ा तक भी गया, और किसी किसी का तो करोड़ तक चला गया। तो फिलहाल इकाई से काम चल रहा है, इकाई तक भी जिसके पास दिमाग है वो इस ऑप्शन को ट्राई करके आंसर निकाल लेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्यों कट गया, क्योंकि जो 6 था वो इकाई पर था, और यहाँ पे लिख दिया सैकड़ा। 6 इकाई पे है, पर यहाँ पर इन्होंने लिख दिया 6 ढाई है, तो कट गया। यहां पर हम इसके ऊपर चिन्ह नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 जो है इकाई अंक पर है, तो हम पूरा यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे। अभी यहाँ पे लगा देंगे तो तुम कहेंगे सर बहुत बड़ी गलती कर दी आपने, यहाँ पे चिन्ह लगा के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10, अब इधर पढ़ लेते हैं 40, 10,000, 4, 10,000, क्या लिखा, 4, 10,000। तो देखो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10,000 तो हमारा आया था ना। उन्होंने बस 4 को 4 कह दिया, 10 को 10 कह दिया, और सैकड़ा को सैकड़ा कह दिया, इकाई को इकाई कह दिया, तो सवाल का भरता बना दिया। तो आंसर तो तुम्हें निकालना है, तो हमने चटनी बना के उससे सॉल्व कर लिया। आ गया समझ में, इतना समझ में आ गया, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, अगला क्वेश्चन।
ये रहा 82वां क्वेश्चन। होले होले से कर लेंगे इस क्वेश्चन को भी। देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब इस क्वेश्चन को करने में उतना मजा नहीं आएगा जितना हमने पहला क्वेश्चन कर लिए मजे ले लेके। क्वेश्चन के भी मजे ले लिया, आंसर भी निकाल लिया। और अब इस क्वेश्चन को उस तरीका से नहीं करेंगे, आ गया समझ में, टिक करेंगे। ऑप्शन कौन सा कट रहा है? ये 5 इकाई पर है, सिर्फ एक ऑप्शन कट रहा है, पहला ऑप्शन। कौन सा कट गया? पहला ऑप्शन कट गया, क्योंकि यहाँ पे 5 को 2.5 अंक पे बताया गया, तो 5 तो इकाई पर है। 4 देखते हैं कहां पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 4 कहां पर है? सैकड़ा पर है। अब देखते हैं 4 सैकड़ा पर, ये ऑप्शन कट गया क्योंकि 40 सैकड़ा लिख दिया उन्होंने, जबकि सैकड़ा पे कौन आ रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। 4 ही अकेला आ रहा है सैकड़ा पर, 2 ऑप्शन तो शुरू ही में कट गए। ठीक, 4 सैकड़ा पे है, 5 इकाई पर है। 4 सैकड़ा पे, 5 इकाई पर, 2 ऑप्शन बचे हो गए। अब आ गया केवाईसी खेलने का ऑप्शन, 50-50 वाला ऑप्शन चुन लेंगे। ठीक है, तो कौन बनेगा करोड़पति? तो यहां पर कौन बनेगा 20पति का? 20,000 तक ही गया है ना? तो कौन बनेगा? 20,000 ही बोल देते हैं, कुछ और बोल देते हो तो अच्छा लगता है। पति बोल दिया ना तो हंस रहे कुछ लोग। तो देखिए इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो हम 2 करेंगे और 10,000 लेंगे संगे। 2 10,000, क्योंकि 10,000 तक ही पढ़ा है हमने। कितना तक पढ़ा है? 10,000 तक ही पढ़ा है, और 10,000 पे हमें 2 मिला था, तो 2 10,000। 4 सैकड़ा, इकाई 5 है। तो सही आंसर कौन सा हो गया हमारे सामने? चौथा आंसर सही हो गया। अब सर सोच रहे होंगे, तुम लोग सोच रहे हो इतना दूर क्यों टिक लगा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। मत सोचो, इतना दिमाग मत लगाओ कि हम बोर्ड पे कहां चिन्ह लगाए कहां पे नहीं लगाए। आगे देखें, ये रहा कुछ अटपटा सा क्वेश्चन। आज अटपटो क्वेश्चनों की लीला है, तो देखते हैं कहां तक सॉल्व होते हैं। निम्नलिखित में से कौन 50 सैकड़ा, 20 दहाई और 9 इकाई है? ठीक है, ठीक है ना? तो 20 जैसे ही सैकड़ा, 50 जैसे ही सैकड़ा कहा है, तो 50 तक ही सैकड़ा होगा। कहां तक होगा? 50 तक सैकड़ा होगा। मतलब इसको हम जब पढ़ेंगे तो सैकड़ा पे खत्म होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा की और कुछ होगा। 20 सैकड़ा, 20 दहाइयां, 9 इकाइयां। ऑप्शन कटेगा तीसरा। कौन सा कटेगा? तीसरा। अब 20 धान्यों और पढ़ लेते। 20 धान्यों में ऑप्शन कट गया ये वाला। नहीं, ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 20 दो अंकों को एक साथ लिया है। क्या लिया है? 2 अंकों को एक साथ लिया है। ये गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि सैकड़ा में 2 संख्याएं एक साथ पढ़ा है। तो आंसर कौन सा होना चाहिए? चौथा। लिख के देख लेते पहले। ये इकाई, 9 इकाई है, 20 सैकड़ा पर है, 20 क्या है? सैकड़ा पर है, सॉरी दहाई पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 20 एक साथ पढ़ रहा है ना, तो ये जो है ना दहाई पर क्या लाएगा? 20 एक साथ पढ़ा है ना, तो इकाई, दहाई, इकाई, दहाई पूरा लेना पड़ेगा 20 को। दहाई पर कौन बैठा हुआ है? 20। अब यहां पर देखते इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा पे कितना बैठा हुआ है? 52 है। उसमें तो सर 50 कहा था, आंसर तो गलत हो गया। 52 है हमारा। तो हम तो सर ऑप्शन टिक करेंगे पहला, पर क्या करें, पहला हम मंजूर नहीं करेंगे, गलत करवा देंगे, तुम्हारा गलत हो जाएगा। अब देखते हैं इसका आंसर। उन्होंने कहा तो था कि 50 सैकड़ा है, तो जरा 50 सैकड़ा को लिखते हैं। 50 सैकड़ा है, यानी पीछे कितने जीरो होंगे? 2।
क्योंकि सैकड़ा में 3 अंक होते हैं। कितने होते हैं सैकड़ा में? 3। तो 50 सैकड़ा है, 50 यानी बोले तो 5000, 5000 को हम 50 सैकड़ा बोलेंगे। अब 20 धान्य है, 20 क्या है? धान्य है। तो इकाई धाई, पहले तो 20 लेके आएंगे और ये जो है एक ही जीरो आएगा, तो 20 क्या हो गई? धान्य हो गई। अब जोड़ रहे हैं ना, बाद में जोड़ेंगे मिक्सेंगे। 9 इकाइयां हैं, तो 9 तो इकाई पर है। अब इनको सबको जोड़ा, अब एक ही बार जोड़ लगा देते, 3 बार काय को लगवा रहे हमसे। तो 9 0 2 5, ये सही आंसर। ठीक है, देखा जाए तो उन्होंने जोड़ा है। अगर यहाँ पर ये संख्या लिखी है तो इसको जोड़ के लिखा है उन्होंने। तो 50 सैकड़ा ऐसे लिखेंगे, 20 धान्य ऐसे लिखेंगे और इकाइयां ऐसे लिखेंगे। तो चलो आंसर तो आ ही चुका है, चौथा आंसर ही सही है। इसके लिए आप परेशान ना हो, पहला टिक कर दोगे और कई लोग कर देंगे, क्योंकि जहां गलतियां नहीं होती वहां गलतियां सबसे ज्यादा चुकी होती है। ये कैसा अटपटा सवाल है भाई? होता क्या है कि जो सरल लगता है ना, वो उसमें कुछ सरल कभी कभी होता नहीं है, कुछ ना कुछ ट्रिक होती है, वो इतना भी सरल क्वेश्चन नहीं देते। तो ध्यान से रखना। अगला क्वेश्चन, अब आप इसका क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकाल लोगे। 3 10,000, 3 10,000 की बात कर रहे हैं, यानी 30,000 की बात कर रहे हैं। 3 10,000 बोल रहे हैं यानी 30,000 की बात कर रहे हैं। तो इसको हम 3 10 को कैसे लिखेंगे? 3 10,000 को इस तरह से लिखा जाएगा। 2 सैकड़ा, 2 सैकड़ा 20 लिखा जाएगा। इकाई नहीं, सैकड़ा में तो 100 होता है भैया, काय गलत करवा रहे? इतना तो हमको बता ही दिया करो कि सर गलत हो गया। इकाई धाई सैकड़ा, तो 2 सैकड़ा, 2 का बोला है तो 2 के पीछे सैकड़ा लगा है, नहीं 2 के पीछे 2 जीरो है। जितने जिस संख्या को हमने पढ़ के सैकड़ा लगा दिया उसके पीछे 2 जीरो चिपक गए। जिस संख्या को पढ़ के 1000 लगा दिया तो उसके पीछे 3 जीरो चिपक गए। ठीक है, 20 2 सैकड़ा बोला है तो सिर्फ 2 जीरो। अगर हम इसको 20 सैकड़ा बोल देते तो 20 के पीछे 2 जीरो आते तो वो 2000 बन जाता। बात समझ में आ गई? अगला है 8 इकाइयां, 8 इकाई यहाँ पे लिख दिया। आंसर तुम्हारे सामने जोड़ने के बाद निकालना है, तो आंसर तुम्हारे सामने है। क्या ऐसा आंसर? हाँ है। तो हमने तो सोचा कि हमने आंसर ही नहीं लिखा, तो आंसर कौन सा आ गया? पहला। यहां पर संकल्प हट जाए, उधर पहुंच जाओ। और कौन बात कर रहे थे? युवराज, हटो यहां से, एक साइड में पहुंचो। अगला क्वेश्चन है 85वां क्वेश्चन है। 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो केवल विषम अंकों का प्रयोग करके बनाई गई है? केवल विषम अंकों का प्रयोग करके बनाई गई है। विषम अंक समझती हो, जिसमें सम अंक नहीं होना चाहिए, और 1 से कहां तक? 100 तक की बात करी। 100 तक की बात करी तो 100 को भी ले सकते हैं। तो हमारा 1 से 100 तक की ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं जो केवल विषम अंकों के प्रयोग से बनाई जा सकती है? तो सबसे पहले तो हमारा 1 ही बैठा हुआ है, ठीक। उसके बाद 3 मिलेगा, उसके बाद 5 मिलेगा और 7 मिलेगा। क्या 10 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो पहले ही से पूरी सम संख्या है। 11 दोनों अंक विषम है। 13 15 17
19। इसके बाद 21 है, नहीं है। क्यों नहीं है? कि दोनों अंक विषम नहीं है, इसमें एक अंक विषम ले लिया और एक अंक विषम ले लिया। मतलब जो 21 की कहानी पूरी खत्म, पूरी खत्म। एक भी नहीं मिलेगा तुम्हें ऐसा, क्योंकि 2 तो हर जगह बैठा होगा है, और 30 को भी लेने की सोच रहा है तो 0 बैठा है पीछे, और जिसके पीछे 0 बैठा होगा वो तो सम हो जाती है। तो ये लाइन तो पूरी क्रॉस हो गई। तो भाई ऐसी ऐसी लाइनें बहुत सारी क्रॉस होने वाली हैं, ध्यान से समझ लेना इस चीज को, ना तो फिर बाद में क्योंकि सर हमें बताया पहले क्यों नहीं। तो अगला क्वेश्चन आगा 31, 33, 35, 37, 39। अभी बस इतना ही है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। उसके बाद 41 वाली लाइन कट एंड तक, क्योंकि पहले ही इकाई अंक पर जो है यहाँ पर जो है सम आ गया एक अंक, तो ये पूरी लाइन कट हो जाएगी। 51 वाले पर आएंगे 53, 55, 57। फिर इसके बाद 61 वाली लाइन क्रॉस हो जाएगी पूरी, हटा दो इसको। 71, 73, 75, 77, 79। 80 वाली लाइन कट, 91, 93, 95, 97, 99। अब हमारे सामने जो है इसका आंसर आ चुका है। 1 2 3 करना है, आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 भी नहीं करेंगे, 1 2 का 4 करेंगे। देखिए यहाँ पर 5 है, 5 1 हम 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 चौके 20 है। तो पचम नहीं है, यहाँ पे 25 का पहाड़ा मत पड़ देना। हाँ 9 नहीं लिखे, पचम 25, 5 छक्के 30। आंसर तो आ चुका 30। कौन सा आंसर आ जाएगा? चौथा। अगला क्वेश्चन देखें। मोहन ने 86वां क्वेश्चन है। मोहन ने एक बैल 480 रुपया में खरीदा। भाई उसे कितने रुपया में कितने में बेचे कि उसे 12% का लाभ हो जाए? भाई पिछले जैसा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, पर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए हम इसको बेचेंगे और लाभ भी कमाएंगे, ठीक है। तो बैला भला ही चला गया हो, लेकिन हम इसको बेच के जाएंगे, अभी भी बेचेंगे। बैले का जमाना चला गया, लेकिन बैल का ठिकाना अभी भी है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में है कि कितने में खरीदा? 480 रुपया में।